लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने आगर मालवा विधानसभा सीट से अपने चेहरे का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही चुनावी माहौल भी बनने लगा है। देखिए आगर मालवा से एमपी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आगर मालवा के चुनावी चेहरे हुए सक्रिय। कांग्रेस के विपिन का बीजेपी के मनोज से होगा मुकाबला। आगर की जनता किसे देगी अपना मत? आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने दिवंगत नेता मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज ऊंटवाल को अपना प्रत्याशी बनाकर आगर मालवा सीट को लेकर चल रहे कयासों पर विराम लगा दिया। टिकट का ऐलान होते ही स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेताओं ने युवा चेहरे के तौर पर मनोज ऊंटवाल को बधाई दी और इसी के साथ यहां के चुनावी माहौल का भी श्री गणेश हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस सीट से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद से ही बीजेपी में मंथन चल रहा था और इसके बाद मधु गहलोत और मनोज ऊंटवाल में से किसी एक को पार्टी मौका देने का मन बना रही थी। अंत में बाजी मनोज ऊंटवाल मार ले गए और उसके नाम की घोषणा भी हो गई। अब दोनों ही युवा चेहरे यहां अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और अपने अपने दावे जनता के समक्ष जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। चुनाव लड़ेंगे, संगठन लड़ेंगे, सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात विकास के मुद्दे की, तो आप देख सकते हैं कि आगर की जनता ने 3 बार मेरे पिताजी को यहाँ से मौका दिया। पिताजी ने जब लोकसभा में थे तो फोरलेन का मुद्दा उठाया था, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आज 557 करोड़ का रोड है, जो कि उज्जैन से चौनी मार्ग तक चौड़ीकरण का रोड है, वो मंजूर हो चुका है। अगर में जिला बनाए तो जिले के लिए हमने कार्यालय, जिला कार्यालय आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग आप देख सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कॉलेज जाकर देख सकते हैं। और हम आगे भी हमारी योजना चल रही है। अभी हमने जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 ग्रिड, बड़े बड़े ग्रिड की घोषणा की है, जिससे बिजली की समस्या खत्म होगी। आगे जाने में हम कृषि विद्यालय यहाँ पर लाने वाले हैं और एक आहोपरी योजना, जो कि विजयनगरी सेक्टर में बहुत बड़ा किसानों के हित में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। जैसे मतकोटा डैम जो हमारी सरकार ने किया था, उससे आज 25 से 30 गाँवों में किसानों को बहुत फायदा मिलता है। उसी तरह ये आहोपरी योजना भी है। इसके अलावा भी हम छोटे छोटे डैम, जो कम से कम 15 से 16 डैम हैं, जो हम आगर विधानसभा में देने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम शिक्षा के ऊपर भी यहाँ पर विचार कर रहे हैं। हम कृषि महाविद्यालय यहाँ लेकर आने वाले हैं। उसके बाद भी और जो आगर से बड़ौद से आलोट होते हुए जावरा का जो 200 करोड़ का रोड है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे बड़े बड़े काम और विकास के मुद्दे पर भी हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 15 महीने कांग्रेस का शासनकाल रहा है, तो उनकी नीति और रीति से जनता बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी है। और इन्होंने जो अत्याचार किया है, उसका उन अत्याचारों के परिणाम को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे और बहुत भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। कांग्रेस के 19वें प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं। ये गांव-गांव में जाकर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने 15 साल की सरकार रही फिर भी कुछ नहीं करा। इनको कभी दिखेगा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा परिणाम 5 अगस्त को आपने देख लिया होगा कि राम मंदिर की नींव रखी गई है। ये विकास कार्य इनको नहीं दिखेगा। 500 साल का इंतजार था जो पूरा हुआ है। ऐसे हजारों का धारा 370 आप देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। 3 तलाक का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। प्रदेश में देखिए शिवराज जी के आते ही मुआवजे मिलने लगे किसानों को, बीमा आने लगा है। और जो गेहूँ खरीदी, कोरोना के जो महामारी है, उस महामारी में भी किस अच्छे तरीके से उन्होंने गेहूँ को खरीदी को संभाला है। क्योंकि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पल के लिए भी कोई बैठक नहीं ली थी और ना ही कभी। सबसे बड़ा मुद्दा आगर विधानसभा के लिए 4 लाइन और रोड का, ये सॉरी रेलवे का है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी चौड़ीकरण के लिए 557 करोड़ केंद्र ने दिया है। हम राज्य शासन से, अभी राज्य में हमारी सरकार फिर से आ गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ और बजट मिलकर हम 4 लाइन को भी जल्द से जल्द आगर की जनता को सौंपेंगे। देखिए, मुद्दा तो बहुत सीधा सा है। 15 महीने बतौर 15 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 महीने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार रही। 15 साल की सरकार ने किसानों को क्या दिया और 15 महीने की सरकार ने किसानों को क्या दिया। 15 महीने में मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही, किसानों
कि फसल की उपज अच्छी हुई, किसानों को फसल का दाम अच्छा मिला, फसल का भुगतान नगद किया गया। आगर की हम बात करें तो आगर में 612 करोड़ रुपए की जलप्रदाय योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी। आगर में कई सारी गौशालाएं बनाकर 15 से ऊपर गौशालाएं बनाकर तैयार कर दी। आगर में 11 बिजली की ग्रिडें दी। आगर में 5 डैम दिए। आगर में 250 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला किसानों को। आगर में 300 करोड़ रुपए की किसानों की कर्जा माफ़ी हुई। आगर नगर में 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हुए। अगर मैं पूरी बात करूं तो 15 महीने में सिर्फ आगर विधानसभा में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। और अगर मैं इसकी दूसरी तरफ अगर मैं तुलना करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो 100 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे हुए हैं और हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से त्राही त्राही मची हुई है, किस प्रकार से किसान प्रताड़ित हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है। अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को 15-15 दिन तक के लाइनों में खड़े रहना पड़ा। आज दिन तक के उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिजली के बिल, जो 100 रुपये बिजली का बिल आता था, आज किसी का 3000 बिल आ रहा है, किसी का 5000 बिल आ रहा है। फिर से वही जैसे बैंकों में लाइनें लगती थी, किसानों को रात रात भर बैंकों की लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिससे मध्य प्रदेश की जनता जूझ रही है। चाहे वो मैं गुंडागर्दी की बात करूं, माफिया राज की बात करूं या भ्रष्टाचार की बात करूं, मैं किसी भी दिशा में बात करूं, आम जनता, हमारे क्षेत्र के अन्नदाता सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 24 में से कम 22-23 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र की जनता का, अन्नदाताओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। पिछले चुनाव में हम 2490 वोट से सिर्फ चुनाव हारे थे। 2490 वोट से चुनाव हारने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रलोभन दिया था, झूठे वादे किए थे, झूठी कस्में खाई थी, इसके कारण कुछ त्रुटियां रह गई। लेकिन इस बार जनता ने संकल्प ले लिया है, 24,990 वोट से जनता कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताकर फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। आगर विधानसभा की जनता बहुत ही भोली जनता है, लेकिन साथ ही साथ आगर की जनता जागरूक भी है। आगर की जनता सही और गलत के बीच में फर्क जानती है और 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जनता की जो सेवा करी है, अन्नदाताओं को जो सुविधा दी है, उसको जनता भली भांति जानती भी है, समझती भी है। मेरी यही अपील है कि जनता जो मन बना चुकी है 24,990 वोट से जिताने का लक्ष्य, उस लक्ष्य को पूरा करें। धन्यवाद। बहरहाल आगर मालवा का ये चुनावी मुकाबला बेहद ही रोचक माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे और क्यों मौका देती है। आगर मालवा से एमपी न्यूज के लिए समरत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।